उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। वे इस पद तक पहुंचने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं। आरएसएस और बीजेपी में गहरी आस्था रखने वाले सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति चुने गए। वे इस अहम पद तक पहुंचने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता बन गए हैं। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan, Raj Bhavan, Valkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने बीबीए की डिग्री हासिल की थी। एक मृदुभाषी और गैर टकराववादी नेता के रूप में देखे जाने वाले सीपी राधाकृष्णन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सभी को हैरान कर दिया था। सीपी राधाकृष्णन के समर्थक उन्हें पचाई तमिझन यानी एक सच्चा तमिल कहते हैं। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने से पहले वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रहे राधाकृष्णन किशोरावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे और धीरे धीरे संघ के बड़े पदों पर पहुंचे। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में आरएसएस और बीजेपी के सर्वोच्च पदों पर भी रहे। सामाजिक रूप से प्रभावशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध कोंगू, वेलालर, गोंडर समुदाय से ताल्लुक रखने वाले राधाकृष्णन 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव बने और 2003 से 2006 तक तमिलनाडु में बीजेपी की कमान संभाली। அதுதான் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் சுந்தராபுரம் முனிச்சாமி ராதாகிருஷ்ணன். அவர் பொதுநலத்தில் தான் சின்ன பள்ளி பருவத்திலிருந்து அவர் அந்த மாதிரி தான் இருக்காரு. கேட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அரசியல் வாழ்க்கைக்கு எப்படி வர்றாரு? சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் அரசியல் வாழ்க்கையில் தான் இருக்காரு. ஆர்எஸ்எஸ்ல இருந்தார். அதிலிருந்து அப்படியே படிப்படியாக பாரதிய ஜனதாக்கு கோயம்புத்தூர்ல எலெக்ஷன் பண்ணினார். கட்சி பணி, மக்கள் பணி இது மட்டுமே தான் முழு கவனம் செலுத்தி அவர் வாழ்க்கையை अर्पणित। तमिलनाडु में सभी दलों में उच्च सम्मान प्राप्त सीपी राधाकृष्णन को झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में राज्यपाल बनाया गया। लगभग 1.5 साल झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सीपी राधाकृष्णन को जीत पर बधाई दी और भरोसा जताया कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति होंगे जो संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखेंगे और संसदीय संवाद को और समृद्ध करेंगे। दशकों का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव रखने वाले राधाकृष्णन से उम्मीद है कि वे भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्यभार संभालते समय अपने पुराने अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे।